everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल. लोग गवर्नमेंट को चूज करते हैं और इंडिया में भी आप जानते हैं हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं जिसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होती है. यानी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इक्वालिटी सोल है डेमोक्रेसी की. इंडिया में ये एक फंडामेंटल राइट भी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 गारंटी देता है सभी लोगों को कि वो सब इक्वल है बिफोर द लॉ. किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर या फिर रिलीजन का हो. ओके, इसके बारे में डिटेल में चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स बिगिन. चैप्टर 1, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. भारत के लोकतंत्र में समानता, बराबरी. फर्स्ट टॉपिक इज ऑन इक्वालिटी. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. 6 क्लास में हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ की एलिमेंट्स पढ़े थे. जो कौन से थे? दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन. सबसे पहले तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, उनके वोट से ही सरकार बनती है. द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको सॉल्व करती है. एंड इक्वालिटी, सभी को इक्वली ट्रीट करती है, बराबरी का अधिकार देती है. एंड जस्टिस, इंश्योर करती है कि सबको जस्टिस मिले, न्याय मिले. तो अगर किसी कंट्री में ये सभी चीज़ें हो रही है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इक्वालिटी इज की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी और इन सब में इक्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है. ये की फीचर है डेमोक्रेसी का एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग. और उसके फंक्शनिंग के सभी एस्पेक्ट को ये इन्फ्लुएंस करती है, उन पर प्रभाव डालती है, उन्हें अफेक्ट करती है. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी. चैप्टर में हम इक्वालिटी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इट इज, ये क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इक्वालिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया. और क्या सच में इंडिया में सभी इक्वल है? लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. तो शुरुआत करते हैं कांता की स्टोरी से. इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का बराबर अधिकार. The story above begins with Kanta standing in a line to cast her vote. कहानी शुरू होती है जहां पर कांता लाइन में खड़ी है वोट देने के लिए. Look again at the various people who are standing in line with her. देखिए कौन कौन लोग उसके साथ खड़े हैं. मंजीत कौर जो कि एक टीचर हैं, तेजा सिंह ट्रेडर एक व्यापारी है, गिरीश राव स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर एंड सुजाता कुमारी वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं. ऑन इलेक्शन डे, चुनाव के दिन, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स. कांता और सुजाता वेट कर रही है वोट देने के लिए. सो कांता कहती है, इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. ये कितना अच्छा है कि हम सभी इक्वल सिटीजन्स की तरह वोट कर रहे हैं. इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस. जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में ही खड़े हैं. सुजाता कहती है, बिल्कुल. गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. जाओ, अभी तुम्हारी टर्न आ गई है. तो कांता कह रही है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. मैं उस कैंडिडेट के लिए वोट करूंगी जिसने प्रॉमिस किया कि वो हमारे एरिया में पानी की पाइपलाइन लेकर आएगा. ओके, सो और भी लोग हैं लाइन में. अब्दुल जो कि एक आर्टिसन, एक कलाकार हैं, शबनम हाउसवाइफ, ग्रेसी कंसल्टेंट, आइजे गवर्नमेंट ऑफिसर, रुखसाना मीडिया पर्सन, योगराज अनएम्प्लॉयड एंड अशोक जैन एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. आफ्टरवर्ड्स, कुछ देर के बाद, ये पर्सन कह रहे हैं, वी विल सी यू लेटर कांता. यस, नमस्ते साहिब. सो ये वो होंगे जिनके यहाँ पर कांता काम करती है. ये भी वोट देने आए थे. उसके बाद कांता कहती है, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल. गुड़िया को बुखार है और मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है. बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट. लेकिन पहले मुझे साहिब के घर पे काम खत्म करना होगा. एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और कुछ एडवांस भी मांगना होगा. एट होम, घर पर जब कांता जाती है, हियर हैव सम ऑफ दिस, पहले इसे पी लो, यू विल फील बेटर, तुम अच्छा फील करोगी. एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, जब शाम को मैं वापस आऊँ, वी विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके, वो गुड़िया को कहती है कि जब शाम को मैं वापस आऊँगी तो हम हॉस्पिटल चलेंगे. अभी वो सोच रही है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, कि कोई हैरानी की बात नहीं है कि गुड़िया इतनी जल्दी बीमार क्यों होती है. द बस्ती इज नेवर क्लीन, जिस बस्ती में वो रहते हैं उसकी कभी भी सफाई नहीं होती. अभी वो अपना वर्क कर रही हैं यहाँ पर. मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, ये लेडी कहती है कि जो कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से साफ करना. हियर इज योर एडवांस कांता.
ये तुम्हारा एडवांस है, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, लेकिन इसकी आदत मत बना लेना कि तुम हर बार एडवांस मांगो. ओके, सो नो मैडम. दैट इवनिंग, उसी शाम को, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी. ओके, सो यहाँ पर भी क्यू में, लाइन में लगे हैं हॉस्पिटल में. अभी वो सोच रही हैं जैन मैडम एंड जैन साहेब में स्टैंड इन अ लाइन टू वोट, कि वो वोट देने के लिए तो लाइन में लगते हैं, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. लेकिन उन्हें कभी भी लाइन में नहीं लगना होता जब उनके बच्चे बीमार होते हैं. हो सकता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो, जिसको कि कम ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, और वहाँ पर इतनी लंबी लाइन नहीं मिलती. ओके, सो कांता रिकग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर. तो कांता ने, हमने देखा कि कांता जो है वो लाइन में लगी हुई थी वोट डालने के लिए. सो वहाँ पर वो उनके जो एम्प्लॉयर हैं अशोक जैन, उनको, और उनके जो नेबर है छोटे लाल, उनको रिकग्नाइज करती है, पहचानती है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ऑल एडल्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, सभी एडल्ट्स चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, कितनी एजुकेशन है उनके पास, कितने वो एजुकेटेड है, व्हाट कास्ट दे आर, वो किस कास्ट के हैं, और वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो गरीब है या अमीर है, आर अलाउड टू वोट, उन सभी को वोट डालने का अधिकार है. दिस, एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6, बुक 6 क्लास में हमने पढ़ा है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इक्वल वोटिंग राइट देता है सभी को, चाहे आप रिच है, पुअर है, कितने भी एजुकेटेड है, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट के हैं. एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये सभी डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belong to, has one vote. तो ये भी इक्वालिटी का एक पार्ट है कि सबको हमने इक्वल बना दिया, कि आपके पास एक ही वोट है, चाहे आपकी कितनी भी वेल्थ है, कितनी भी इनकम है, कितना भी आप कमाते हैं, या फिर किसी भी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं. कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ दी अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट. तो कांता बहुत एक्साइटेड थी, खुश भी थी, क्योंकि उसे बाकी लोगों की तरह इक्वल राइट मिला था वोट देने का. बट एज हर डे गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स. वो थोड़ी सी कम सर्टेन हो जाती है अभी, कि क्या वो सच में इक्वल है बाकी लोगों के, और इस इक्वालिटी का क्या मतलब है. वॉट इज इट दैट मेक कांता अनश्योर, ये क्या चीज़ें थी जिससे कि कांता अभी अनश्योर है कि अपनी इक्वालिटी के बारे में. लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ. वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी. शी लिव्स इन अ स्लम, वो स्लम एरिया में रहती है, एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और वहाँ पर उसके घर के, उसकी झोपड़ी के पीछे एक ड्रेन, एक नाला है. हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क. उसकी जो बेटी है वो बीमार है, लेकिन वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती अपने काम से, बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, क्योंकि उसको पैसे बोरो करने होंगे, उधार लेने होंगे उनके एम्प्लॉयर से अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने के लिए. हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट. उसकी जो जॉब है डोमेस्टिक हेल्प की, वो उसे बहुत थका देती है. एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन. और फाइनली दिन के एंड में उसे एक बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है फिर से हॉस्पिटल में. दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने की लाइन है, इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग. लेकिन ये लाइन सुबह वाली लाइन जैसी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, क्योंकि इसमें जो लोग खड़े हैं उनमें से ज़्यादातर गरीब लोग हैं. Other kinds of equality. कांता is one of many people who live in democratic India. कांता उन बहुत सारे लोगों में से एक है जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, एंड who have the right to vote, जिनके पास वोटिंग का राइट तो है, बट whose daily living and working conditions are far from equal. लेकिन जो उनकी डेली लाइफ है, जिन कंडीशंस में वो काम करते हैं, वो इक्वालिटी से बहुत दूर है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. गरीब होने के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि लोग इंडिया में इनइक्वालिटी को फेस करते हैं. लेट अस सी व्हाट दिस मीन बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो. इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम नीचे 2 स्टोरीज दी हैं, उनको रीड करेंगे. ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लाइफ, और ये दोनों ही रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं, एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. और इससे हम समझेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट काइंड की इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है.
वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटी बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया में। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर आप गांव में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। तो बहुत यंग एज में आपने एक्सपीरियंस किया होगा या फिर आपको पता लग गया होगा कि आपकी कास्ट क्या है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, सम ऑफ यू माइट थिंक, आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि लोग आजकल कास्ट में बिलीव ही नहीं करते। बट जस्ट लुक एट दीज मेट्रीमोनियल्स। लेकिन यहाँ पर कुछ मेट्रीमोनियल्स दिए हैं आपको, शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, और ये एक्चुअल में है किसी एक बहुत लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर की एड्स हैं। एंड यू विल see how important the issue of caste continues to be the minds of highly educated urban Indians, कि जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके माइंड में भी कास्ट किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट इशू है। सर्कल द रेफरेंस टू कास्ट इन द मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स गिवन अबव। ओके, so Alliance is invited for 32-year-old MMS Masters in Management Studies, 5'4" हाइट है, फेयर ब्यूटीफुल गर्ल, वर्किंग इन IT कॉरपोरेशन मुंबई में वर्क कर रही हैं, और इनको चाहिए BE और MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई या फिर अब्रॉड में वर्क करता हो IT इंडस्ट्री में ही। कास्ट नो बार, किसी भी कास्ट का हो सकता है, बट SC/ST एक्सक्यूज, लेकिन SC/ST को ये कंसिडर नहीं करेंगे, सेंड BHP। ओके, प्रोफेशनल क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल इनको चाहिए फॉर गुप्ता बॉय who is 28 years old, 6 feet height, है, CA working in MNC Texas USA, and he is earning $80,000. Tamil Brahmin Iyengar groom, 1981 born, Netru Vakashyap Gotram, Swathi star, 180 centimeters tall and fair. So देखिए, कास्ट रेफरेंसेस सभी एडवर्टीजमेंट्स में हैं और सभी हाईली क्वालिफाइड ये लोग हैं। एनीवेज, नेक्स्ट, Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school. अभी हम एक कहानी पढ़ेंगे जहाँ पर एक दलित बच्चा अपने स्कूल जाने के एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा है। You have already read about Dalits in class 6th book. 6th क्लास की बुक में आपने दलित्स के बारे में पढ़ा है। दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। ये वो टर्म है जो कि लोअर कास्ट कहे जाने वाले लोग खुद को एड्रेस करने के लिए यूज करते थे। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब है टूटा हुआ, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट्स आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड यूज टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और अपने लिए ये वर्ड यूज करके वो बताना चाहते थे कि किस तरीके से उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हुआ था और हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 इज अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर रहे हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन, उनकी ऑटोबायोग्राफी है झूठन। ऑटोबायोग्राफी में लोग खुद के बारे में लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। तो वो कहते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, मुझे क्लास में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, वो भी ज़मीन के ऊपर। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, मैं जहाँ पर बैठता था वहाँ तक आते आते मैट भी खत्म हो जाती थी। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, कई बार मुझे दूसरों से बहुत दूर बैठाया जाता था, राइट नियर द डोर, दरवाजे के पास में। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कई बार वो मुझे बिना किसी रीज़न के ही मारते थे। व्हेन ही वॉज इन क्लास 4th, जब वो 4th क्लास में था, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड, तो हेडमास्टर ने कहा स्कूल के ओम प्रकाश को, स्कूल को और उसके प्ले ग्राउंड को साफ करने के लिए। ही राइट्स, तो वो लिखते हैं, द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल। 4th क्लास का बच्चा, और पूरा जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा था, उनकी स्मॉल फिजिक हैंडल कर पाए। एंड इन क्लीनिंग इट, और उसकी सफाई में, माई बैक बिगैन टू एक, मेरी कमर में दर्द होने लगा। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, धूल से पूरा मेरा फेस कवर हो गया। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, मेरे मुंह के अंदर भी धूल चली गई। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, बाकी जो बच्चे थे मेरी क्लास के वो पढ़ाई कर रहे थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं सफाई कर रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन द रूम एंड वॉचिंग मी, हेडमास्टर अपने रूम में बैठे हुए थे और मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी पीने तक के लिए अलाउड नहीं था। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने पूरा दिन सफाई की। फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ द क्लास रूम्स, द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल, टीचर्स और जो बच्चे थे सभी म्यूट स्पेक्टेटर्स थे, मुझे देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, अगले 2 दिन तक फिर से उनको
स्कूल और उसके प्लेग्राउंड को साफ करने के लिए दिया गया एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर, और ये तब खत्म हुआ जब उनके फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाय, जो कि बाई चांस वहाँ से जा रहे थे, सॉ हिज सन स्वीपिंग, उन्होंने देखा कि उनका बेटा सफाई कर रहा है जबकि उन्होंने पढ़ने के लिए स्कूल भेजा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से कन्फ्रंट किया एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हिज हैंड, ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के जब वो जा रहे थे स्कूल से, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हेयर, उन्होंने जोर से कहा ताकि सब सुन सके, यू आर अ टीचर, आप सभी टीचर हो, सो आई एम लिविंग नाउ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन ये याद रखना, ही विल स्टडी राइट हेयर, वो यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम, और सिर्फ वो नहीं बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और भी बच्चे हैं जो उसके बाद आएंगे और स्कूल में पढ़ाई करेंगे। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक है झूठन, जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रोइंग अप एज अ दलित बॉय, कि क्या उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे एज अ दलित। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ द इंडियाज लार्जर सिटीज़। दूसरा जो किस्सा है वो इंडिया की एक बड़े शहर का है एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया, हमारे देश के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। ये कहानी है मिस्टर और मिसेज अंसारी की, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जिनको कि एक शहर में रेंट पर, किराए पर एक अपार्टमेंट चाहिए था। दे हैड द मनी, उनके पास पैसे थे, एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, तो रेंट देना कोई प्रॉब्लम नहीं था उनके लिए। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, तो डीलर बताते हैं कि बहुत सारे कुछ अपार्टमेंट्स को वो जानते हैं जो कि अवेलेबल है रेंट के लिए। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, पहले अपार्टमेंट में वो गए, एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट, उनको वो पसंद आया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम ले लेंगे। हाउ एवर वेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, जब जो लैंड लेडी थी उन्हें उनके नाम के बारे में पता लगा, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस, उन्होंने बहाने बनाए कि क्यों वो रेंट पे नहीं दे सकती है घर को, टू समवन हु एट मीट, किसी ऐसे पर्सन को जो कि मीट खाता हो, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स, क्योंकि उनकी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट है ही नहीं। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हेयर दिस, अंसारीज और जो प्रॉपर्टी डीलर थे दोनों हैरान हो गए ये सुनकर, बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, क्योंकि उन्हें स्मेल आ रही थी कि वहीं पर पास के घर में फिश बन रही थी। The same excuse was repeated in second and the third apartment. Same वही excuse repeat किया second और third apartment वाले लोगों ने भी. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. कि आप अपना नाम बदल लीजिए और अपने आप को अंसारीज नहीं Mr. and Mrs. कुमार बताइए. The Ansaris were reluctant to do this. वो ये करना नहीं चाह रहे थे and decided to look some more. तो उन्होंने decide किया कि वो कुछ और apartments देख लेंगे. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. लगभग एक महीना हो गया उन्हें ढूंढते ढूंढते, तब फाइनली उन्हें एक लैंडलेडी मिली जो कि विलिंग थी उन्हें रेंट पर अपार्टमेंट देने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो चैप्टर है आपका वो हम कवर करेंगे इन पार्ट 2 वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।